सो हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि पाइथन में आप लोग लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो और जो लिस्ट होता है वो कैसे किस तरह से आप लोग उसको असाइन कर सकते हो उसमें वैल्यू। सो मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ सबसे पहले LST। ओके, सो यहाँ पे लिस्ट के लिए डिनोट करते हैं ये डबल ब्रैकेट जो होता है, इसको आप इससे आप लिस्ट डिनोट करते हो। अगर आपको कोई भी लिस्ट क्रिएट करनी है तो ये कर सकते हो। और इसको अब मैं ये वाली जो लिस्ट मैंने क्रिएट की है LST, इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट LST। ठीक है। अब एक्चुअली लिस्ट होता क्या है, लिस्ट क्या करता है, एक आपका एक स्टोर करता है, एक सीरीज में आइटम्स स्टोर करता है, एक स्पेसिफिक सीरीज में, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। और जिस जो आइटम्स रहते हैं उनको आप इंडेक्स नंबर के थ्रू कभी भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपके इसमें 2 3 आइटम्स है तो 0 1 2 इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये अभी देखो, अभी अगर मैंने इसमें ये जो LST नाम से एक लिस्ट क्रिएट किया है, ठीक है, सेम में ये अभी मेरा नल लिस्ट है। अब मैं क्या करूँगा, एक और लिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ जिसमें मैं कुछ आइटम डालूँगा। जैसे मेरा कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ मैं, फर्स्ट, ओके, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। अब तीन जो है मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल्स इसमें असाइन किए हैं, तीन स्ट्रिंग आइटम जो है मैंने इस लिस्ट को असाइन किए हैं। तो अगर इस तरह से मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको अब प्रिंट करके देखता हूँ LST। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो लिस्ट है वो इस तरह से प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो जो भी आइटम्स होते हैं इसके अंदर वो आप उसमें एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला है, इसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, सारे एलिमेंट्स एक्सेस किए हैं। अब मुझे चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट मुझे एक्सेस करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के लिए आपको 0 आपको लिखना पड़ेगा। सेम जो ब्रैकेट्स है इसके अंदर में आपने लिखा 0, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एलिमेंट हुआ। ठीक है, अब इसका एक्चुअली नाम ही फर्स्ट है इसलिए ये फर्स्ट एलिमेंट। इसकी जगह पे मैं अगर आपको चाहिए तो A और B और C तीनों ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और मैं इसका तो यहाँ पे A प्रिंट हुआ है। अब मुझे सेकंड वाला करना है तो मुझे 1 करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम -1 इस तरह से चलता है। तो 0 से स्टार्ट होता है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी भी होती है जिसमें ये 1 से स्टार्ट होता है, बट पाइथन में ये जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, उस तरह से 2। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मेरा एलिमेंट खत्म हुआ, इसकी जगह मैंने अगर 3 प्रिंट किया तो यहाँ पे मुझे एक एरर आएगा, इट्स कॉल्ड एज इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो अगर आपकी लिस्ट से कोई आइटम आप एलिमेंट एक्सेस कर रहे हो और उसमें आपको एरर आ रहा है ये वाला, तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो एरर आता है वो कैसे कब आता है, जब आप उसके अंदर उतने आइटम है नहीं, नंबर ऑफ आइटम्स कम है और उससे ज़्यादा आप इंडेक्स पास कर रहे हैं इसमें। अप टू 2 ये वर्क करेगा और इसमें थर्ड आइटम मेरा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब उस तरह से अब मैं एक्चुअली एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एक एग्जांपल। अब इसी तरह से जैसे अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये तो इस तरह से आपने प्रिंट किया, मुझे क्या करना है कि इसको यहाँ पे -1 करता हूँ मैं। ठीक है, तो -1 किया तो भी आपका जो थर्ड एलिमेंट हुआ, तो क्या होता है इसमें जो पाइथन की जो ये जो लिस्ट एलिमेंट होता है ये कैसे वर्क करता है, जैसे एक मिनट इसको मैं प्रिंट करता हूँ। हाँ, तो क्या होता है, ये 0 1 2 और 3 जो भी है, 0 1 2 3 हो चुके हैं। अब माइनस अगर आप लिखोगे तो ये राइट साइड से स्टार्ट कर देता है। -1 मीन्स थर्ड वाला, -2 -3। तो इसी तरह से अगर मान लो जैसे -1 लिखा है, इसको मैं करता हूँ -2 तो यहाँ पे B। उसी तरह से अगर मैंने करा -3 तो ये C। तो दोनों तरह से ये वर्क करता है। लेकिन इसके बाद में अगर इसको -4 करोगे तो ये आपको एरर देगा, क्योंकि ये इसके बाद में कोई इंडेक्स है नहीं, इसमें 3 ही इंडेक्स एलिमेंट्स है। सो -1 इस तरह से आपको रिवर्स ऑर्डर में आप प्रिंट कर सकते हो, रिवर्स ऑर्डर में इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्मॉल एक एग्जांपल के लिए एक बाइक्स करके या फ्रूट्स करके एक लिस्ट बनाता हूँ और इसमें मैं फ्रूट के नाम डालता हूँ, ऑरेंज, उसके बाद में मैंगो, उसके बाद में बनाना, उसके बाद में एप्पल। तो ये क्या हुआ, ये मेरा एक लिस्ट आइटम है जिसके अंदर मैंने 3 या 4 मैंने आइटम एलिमेंट्स पास किए हैं,
जो जो इस प्रकार है, ऑरेंज, मैंगो, बनाना एंड एप्पल। ठीक है, अब सबसे पहले इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट फ्रूट्स। तो यहाँ पे ये चारों एकदम प्रिंट हो गए। अब ये तो हुआ मैंने सारे प्रिंट किया। अब मुझे क्या करना है कि इसको लूप करना है, लिस्ट है उसको मुझे लूप करना है। तो मैं इसके लिए लूप करने के लिए क्या करूँगा, फॉर, यहाँ पे फॉर लूप ही चलता है इसमें भी। उसके बाद में आपको एक वेरिएबल लेना है, जैसे फ्रूट या आई ले ले, तो आई इन, और जो भी मेरा फ्रूट्स है वो यहाँ पे मैं करूँगा कॉलन, क्योंकि पाइथन में जो ये कॉलन होता है, जो जैसे भी अगर आपका कोई लूप है या किसी के अंदर में अगर आप लिखना है तो आपको कॉलन से उसको डिनोट करते हो। मतलब जैसे कोई फोर लूप हुआ, वाइल लूप हुआ, इफ एल्स कंडीशन हुआ, उन सभी में, क्योंकि इसमें कोई ब्रैकेट्स वगैरह का कंसेप्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे अब जो भी एलिमेंट्स आप यहाँ पे लिखोगे सेकेंड लाइन में, उसके अंडर में आएंगे सारे। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट फ्रूट नेम, ठीक है, फ्रूट नेम प्लस, अब ये क्या किया मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग फिक्स वैल्यू जो है, स्टैटिक वैल्यू पास किए, और ये करके एक्चुअली यहाँ पे आप इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं लिख सकते, आप डायरेक्टली भी यहाँ से आई पास कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको सारे जो है मैंगो ये एक ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में आपको दिखेंगे ये। ठीक है, अब सेम मुझे जैसे मैं कर रहा था कि मेरा ये नाम होना चाहिए प्लस, तो इस तरह से अगर मुझे प्रिंट कराना है तो ये इनसे, तो फ्रूट नेम ऑरेंज, फ्रूट नेम दिस 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 दिस। तो इस तरह से आप इसको लूप भी कर सकते हो। लूपिंग के लिए आप लिस्ट एलिमेंट को इस तरह से लूप कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, आपके अपेंड करना है। मान लो ये जो मेरा फ्रूट वाला जो लिस्ट है, ये वाला फ्रूट्स वाला जो लिस्ट है, इसमें मुझे कुछ और नए एलिमेंट्स अपेंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, डॉट अपेंड मीन्स नए कुछ आइटम्स ऐड करना है इसमें। तो ओके, उसके बाद ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ओके, सो ये दोनों एलिमेंट मुझे ऐड करना है। तो मैं ये रन करूँगा इसको, तो यहाँ पे इस लिस्ट में दो एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं। अब मैं इसको प्रिंट करा के देखूँगा, तो मुझे सेम मेरा प्रिंट करो तो सारे एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट होना चाहिए। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने दिख रहे हैं ये, अच्छा ये क्या हुआ, मैंने इसको 2 बार रन किया है, इसलिए ये जो है आपको 2 बार ऐड हो चुके हैं, ग्रेप्स और पाइनएप्पल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से इसको जो फ्रूट वाली एलओवी है इसको फिर से असाइन कर दूँगा, और देन इसको एक बार रन करूँगा और देन प्रिंट करूँगा, तो ये आ चुका है। तो अभी जो मेरी जो लिस्ट है उसका लेंथ मुझे चेक करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट LEN, एक ये जो कमांड होती है इसको कीवर्ड होता है LEN। सो ये कोई सा भी आपका एलिमेंट हो, लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, कुछ भी हो, उसका लेंथ आपको दे देता है। तो यहाँ पे मैंने पास किया ये लिस्ट का नाम, और इसको मैं रन कर दूँगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो मेरा प्रिंट है उससे क्या हुआ, ये प्रिंट हो चुका है, और सेकंड वाला जो एलिमेंट है, सेकंड वाली जो कमांड है, इससे मुझे उसका लेंथ पता चल गया। तो ये 6 है, टोटल 6 है, क्योंकि 4 + 2। अब यहाँ पे अगर इसको चाहिए, यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करके देख सकता हूँ। यहाँ पे सॉरी, इसकी लेंथ प्रिंट करना है मुझे, LEN, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अभी जब मैंने इसको असाइन किया था तो इसका लेंथ जो था वो 4 था, लेकिन जैसे ही मुझे मैंने इसमें 2 और एलिमेंट्स ऐड किए हैं, उसके बाद इसका लेंथ हो चुका है 6। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। ओके, अब इसमें एक कंसेप्ट और होता है कि आपकी स्लाइसिंग जो है वो चेक करते हैं। मीन्स अगर मुझे कुछ एलिमेंट्स इसके, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से प्रिंट, ठीक है, ये किया तो सारे एलिमेंट्स, ये जो अगर कॉलन इसमें लगा देंगे आप तो सारे एलिमेंट्स पास होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें 0 से लेकर के 3 तक के जो एलिमेंट्स है सिर्फ वही आपके मुझे डिस्प्ले कराना है। तो मैं 0 to 3 कर देंगे, तो ये देखो 0 1 2, तो इस तरह से ये स्लाइसिंग होती है। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि 0 से 5 अगर चाहिए तो मैं 0 से 5 कर दूंगा। तो इस तरह से आप लोग जो लिस्ट एलिमेंट है कुछ पर्टिकुलर पार्ट उसका आप प्रिंट करा सकते हो या एक्सेस कर सकते हो। या मुझे 3 to 5 चाहिए, तो ये 3 5 मीन्स 0 1 2 3 4। अब इसमें क्या होता है, देखो जो लास्ट एलिमेंट अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वाला
उसको एक्सेस नहीं करता है वो। अगर 3 5 लिखा है तो 3 और 4 होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला तो यूज़ करता है, ये वाला जो होता है फर्स्ट जो एक्सप्रेशन होता है उसको स्टार्टिंग जो उसका पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो एक्सेस करता है वो, और एंड वाला नहीं करता है। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे 0 से 2 करेंगे तो भी आपके देखेंगे 0 1 0 1, ये दो ही किया, थर्ड वाला इसने छोड़ दिया है। तो इस तरह से जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो एक्सेस नहीं होता है। ओके, अगर आपको यही जो लिस्ट है, ये इसके एलिमेंट्स है, जैसे ऑरेंज से लेकर पाइनएप्पल तक जो प्रिंट हो रहा है उसको मुझे अगर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली जो आपका कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें आपको कोड लिखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें रिवर्स का या फिर रिवर्स का फंक्शन होता है वो सारी चीज़ें। इसमें आप स्लाइसिंग के थ्रू बहुत ही ईजी तरीके से आप उसको रिवर्स कर सकते हो। जैसे प्रिंट फ्रूट, ठीक है। अब इसमें स्लाइसिंग में कैसे यूज़ करूँगा, देखो आप फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है यहाँ पे कोई भी मैं पोजीशन पास नहीं कर रहा हूँ फर्स्ट, और एक बार और मैं इसको कॉलन दबाऊंगा और फिर उसके बाद -1, ठीक है। अगर ये स्लाइसिंग आप इसमें अगर ये जो एक्सप्रेशन अगर आप इसमें पास करते हो तो आपको ये जो लिस्ट है इसका आउटपुट आएगा रिवर्स ऑर्डर में। अगर आप देखेंगे ऑरेंज, मैंगो, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स। सो ये एक्चुअली करता क्या है कि आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पास किया, मतलब इसमें से सारे एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स लेना है, लेकिन उसको स्टार्ट कहाँ से करना है, -1 से। अब -1 कहाँ से है, ये वाला है। सो -1 -2 -3 -4 ये इस तरह से चलेगा। सो इस तरह से आप लोग स्लाइसिंग का भी यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों।